बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 4 मई को गया में जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के बारे में हजारों की भीड़ में ये कहा कि हाफ पैंट में एक महिला आती है, युवा उसका फ़ोटो लेता है, फ़ोटो को चुम्मा लेता है और रात में क्या क्या सपना में आता है। इस तरह की आपत्तिजनक बात एक समाज सेवी, एक जिला पार्षद, जदयू की प्रदेश सचिव करिश्मा कुमारी के बारे में बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बात करता है। इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जहां करिश्मा कुमारी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर और काफ़ी लोगों से मिलकर भी अपने लिए न्याय की मांग की थी। जब राज्य सरकार के मुखिया से लेके डीएम, एसएसपी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, यहाँ तक कि एफआईआर भी नहीं लिया गया, तो करिश्मा कुमारी द्वारा हमें फ़ोन करके ये बताया गया और उसने वीडियो भेजा कि भैया मुख्यमंत्री से लेकर एसएसपी, डीएम तक किसी ने भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया है। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हमने आक्रोश में आके, क्योंकि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे समाज की वो बेटी थी और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई इस पापी कुकर्मी मंत्री पर नहीं करने के कारण हमने आक्रोश में आके ये कहा था कि कुकर्मी, पापी सहकारिता मंत्री का कोई भी हत्या करेगा तो उसको हम 11 लाख रुपये इनाम में देंगे। कोई भी परिवार अपनी बहन बेटी के सम्मान के खातिर इस तरह का कड़ा आवाज़ उठा सकता है या कड़ा कदम उठा सकता है। ये 3 महीना होने वाला है, क्योंकि 4 मई की घटना है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मंत्री द्वारा बिहार सरकार को और एसएसपी को पत्र लिखने के बाद जो गलत जानकारी भी दी गई, जिसमें ये जानकारी दिया गया कि धनवंत सिंह राठौर एक बड़ा अपराधी है, पूर्व में भी जेल जा चुका है, बहुत बार एफआईआर हो चुका है, जो कहीं से सही नहीं था। 1995 से 29 साल के सामाजिक काल में किसी तरह का एफआईआर आज तक हम पर नहीं हुई थी, किसी तरह का जेल हम कभी नहीं गए। सामाजिक आंदोलन में और राष्ट्रपति भवन में भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी, बिहार में भी मुख्यमंत्री आवास पर मार्च में भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे दर्जनों बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सम्मानजनक तरीके से 2-4 घंटे बाद हमें छोड़ दिया जाता था। तो गलत जानकारी एफआईआर में डाल के और एसएसपी गया द्वारा आदेश देने पर हमारी गिरफ्तारी 4 जुलाई को इसी कार्यालय से, बहुत सारे मीडिया के साथी आप थे, उसकी मौजूदगी में हमारी गिरफ्तारी हुई और हमें जेल भेज दिया गया। क्या अपने देश का संविधान, अपने देश का लोकतंत्र किसी मंत्री को, किसी माँ बहन बेटी का अपमान करने का, इज्जत लूटने का अधिकार दिए हुए हैं? और एक समाज सेवी के द्वारा इस तरह की घटना पर यदि कड़ा विरोध किया जाता है तो उस पर क्या एफआईआर हो? और महिला को जिस मंत्री ने एफआईआर किया, एफआईआर के लिए आग्रह किया, उस मंत्री पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। तो जहां एक महिला के जिला पार्षद के द्वारा, जदयू के प्रदेश सचिव के द्वारा दर्जनों बार एसएसपी के पास, थाना में जाने के बाद, डीएम के पास जाने के बाद, सरकार के हर मंत्री के पास जाने के बाद भी एफआईआर तक नहीं लिया गया, और एक सामाजिक कार्यकर्ता, क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने कड़ा आवाज़ उठाई, तो मंत्री के, हम कहें कि दलाल, सीनियर एसपी गया ने हम पर गलत एफआईआर किया, गलत आरोप लगाया कि पूर्व में ये जेल जा चुके हैं और पूर्व में भी एफआईआर हो चुका है। लेकिन हमें न्यायालय पर विश्वास था और न्यायालय ने हमें बेल पर रिहाई दी है। क्षत्रिय सेवा महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लगभग सारे मंत्री, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता
सभी को हम पत्र लिखेंगे और साथ ही हमारी ये प्रयास होगी कि सभी से मिलना और समाज सेवी जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के लिए न्याय की मांग करना, और जो राजनीतिक दल करिश्मा कुमारी को न्याय दिलाने का आवाज़ नहीं उठाएगा उसके खिलाफ क्षत्रिय सेवा महासंघ शपथ अभियान चलाएगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो माँ बहन बेटी के बारे में अपमानित करने वाले, इज्जत लूटने वाले कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, वैसे राजनीतिक दल को राजनीतिक दल से जो उम्मीदवार हों उनको वोट नहीं देने का अपील हम करेंगे। नीतीश कुमार जी को अपने सरकार की चिंता है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव भले रेप ही क्यों न करे, वो तो महिला को अपमानित किया है, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि आवाज़ उठाने से उनकी सरकार गिर सकती है।